So, welcome back to the channel, guys. This is Samir Khan, and you are watching Moto World. दोस्तों, हम अगर कभी भी कोई भी व्हीकल लेने जाते हैं, स्पेशली टू व्हीलर, तो उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें यूएसडी फोक्स देखने को मिलते हैं कुछ व्हीकल में, और कुछ व्हीकल में हमें टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती होगी कि यार ये आखिर इस वाले व्हीकल में ये यूएसडी फोक्स क्यों है, और या फिर इस वाले व्हीकल में ये टेलीस्कोपिक फोक क्यों है। रेफरेंस के लिए अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग को इस साइड आएगी यूएसडी फोक्स की पिक्चर और इस साइड आएगी आपको टेलीस्कोपिक फोक्स की पिक्चर। तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि ये दिखने में कैसे होते हैं। तो इस वाले फोक को हम कहते हैं यूएसडी फोर्क, यानी कि अपसाइड डाउन फोर्क, और जो ये वाली साइड है इसको कहते हैं हम टेलीस्कोपिक फोर्क। तो जनरली जो 90% हमारी जो व्हीकल होती है उसके अंदर में जो इस्तेमाल करने वाले फोक्स होते हैं वो होते हैं टेलीस्कोपिक फोक, और जो स्पोर्ट्स व्हीकल होती है या फिर जो हैवी सीसी की व्हीकल होती है उनमें जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो हो रहा होता है हमारा यूएसडी फोक। तो आइए आज आपको इस वीडियो में समझाता हूं कि आखिर इन दोनों ही यूएसडी का क्या पर्पस रहता है, और इस वाले यूएसडी को हम लो सीसी व्हीकल में क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और जो हाई सीसी व्हीकल होती हैं यानी हाई सीसी जो बाइक होती है उसके अंदर में हम टेलीस्कोपिक को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा एक चार्ट जिसके अंदर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो फोक है वो बना कैसे होता है, इसके कंपोनेंट कैसे होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो रेफरेंस के लिए, ये जो है ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के लिए। तो ये बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं आपको इस डायग्राम में थोड़ा सा समझाता हूं। तो रेफरेंस के तौर पे मैंने एकदम एग्जैक्ट पिक्चर भी लगा रखी है जो कि हमारे व्हीकल में लगी होती है, और ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो मैं रेड मार्क से मैंने कर रखा है आपको दिख रहा होगा, तो ये होता है हमारा फोर्क स्लाइडर जो कि स्टील का होता है, जो स्टील कलर का आपने देखा होगा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, समटाइम ये किसी व्हीकल में सिल्वर होता है, किसी में ब्लैक होता है, तो इसको हम कहते हैं इनर फोर्क ट्यूब। तो अब जो बेसिकली जो जितने लोगों को भी पता है, ये जो इसका मैकेनिज्म है वो ऐसा होता है कि जो स्टील वाला जो हमारा फोर्क स्लाइडर होता है, जब भी कोई गड्ढा आता है या कोई भी हम ब्रेक मारते हैं तो ये अपना फोर्क ट्यूब के अंदर में चला जाता है। तो इसी तरीके से ये टेलीस्कोपिक काम करता है। बाकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी के लिए मैं बता दूं, जो फोर्क ट्यूब होता है उसी के अंदर में हमारा पूरा प्रॉपर ऑयल होता है, और जो ये स्टील का स्लाइडर होता है फोर्क स्लाइडर, वो स्प्रिंग मैकेनिज्म जो इंटरनली आप देख सकते हो डायग्राम में बना है उसके थ्रू तो प्रेस होके जब भी गड्ढे आते हैं तो वो अंदर जाता है और आपको झटके कम से कम लगते हैं, और वापस स्प्रिंग के मैकेनिज्म से ये वापस आ जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हेल्प करता है अंदर का जो ऑयल होता है वो, और जो इसके अंदर में प्रेशराइज जो एयर होती है वो पूरा इस प्रोसेस को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये तो हो गया हमारा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। सेम इसका उल्टा होता है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो आपका मैंने अभी बताया कि जो फोर्क ट्यूब होता है वो होता है ऊपर, और जो फोर्क स्लाइडर यानी कि जो सिल्वर पोर्शन जो हमारा आता है वो होता है नीचे। अब इसके अंदर में क्या होता है कि जब भी हम ब्रेक मार रहे होते हैं तो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो स्लाइडर है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो फोर्क ट्यूब के अंदर में जा सके, और ये इस तरीके से काम करता है। बाकी अंदर भी वही स्प्रिंग और इसके अंदर में ऑयल मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर में जो कंटेन एयर होता है ये पूरे प्रोसेस के अंदर में इसको मदद करती है। तो आपको लगभग एक आइडिया मिल गया कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और इनका किस तरीके से काम करने का मैकेनिज्म होता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो यूएसडी है वो कौन से व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, और जो टेलीस्कोपिक है वो कौन से व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यूएसडी होता है वो हमारा ज्यादातर हायर सीसी के बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जैसे जो 400 सीसी, 500 या स्पोर्ट्स बाइक, या फिर आपने जो मोटो जीपी की व्हीकल देखी है उनके अंदर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जो टेलीस्कोपिक हमारा सस्पेंशन होता है, जो कि यानी कि आपको इस साइड दिख रहा है, तो उसके अंदर में जो ट्यूब होता है ना हमारा फोर्क ट्यूब, वो बहुत ही ज्यादा हैवी कंपोनेंट होता है, और जो फोर्क स्लाइडर होता है वो बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। हैवी व्हीकल के अंदर में लगाते हैं तो जो हमारा स्टेयरिंग, जो हमारा हैंडल मैन्यूवरिंग होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, यानी कि जब हायर सीसी की व्हीकल होगी तो वो उनकी ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे उनको मैन्यूवरिंग करने के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना आए,
यही रीजन होता है कि जो यूएसडी फोक है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हायर सीसी व्हीकल के अंदर में। और यही रीजन होता है जो 100 सीसी, 150 सीसी या 200 सीसी के कैटेगरी में जो हमारी व्हीकल इस्तेमाल की जाती है उनके अंदर में टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरी इस बात को थोड़ा सा आप लोग गलत मत लेना। आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता होगा कि यार आखिर हमने जो ये 150 सीसी की आपने R15 देखी है उसके अंदर भी तो यूएसडी फोक इस्तेमाल हो रहे हैं। कई 200 सीसी के व्हीकल में आपने देखा है उसके अंदर में टेलीस्कोपिक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपकी बात से, बट कंपनी क्यों ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलर बाइक में यूएसडी और टेलीस्कोपिक इस्तेमाल करती है उसको थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से समझते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो यूएसडी फोक होता है उसका जो सस्पेंशन काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो जब भी जो मतलब गड्ढे एब्जॉर्ब करने का जो स्टिफनेस होता है, जो लचीलापन होता है, वो यूएसडी के अंदर में कम होता है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप हाई स्पीड में कोई व्हीकल चला रहे हो तो उसके अंदर में आपको जो रॉड की स्टिफनेस है वो ज्यादा मिलेगी और वो आपका जो रोड पे है अच्छी स्टेबिलिटी बना के रखेगा। अगर बैलेंस थोड़ा सा या फिर रोड ऊपर नीचे जो हमारे इंडियन कंडीशन में होते हैं उसके आने से कभी भी आपका बैलेंस आउट नहीं होगा। तो ये रीजन एक और होता है यूएसडी को इस्तेमाल करने का। प्लस हाई स्पीड होने के वजह से मनोवरिंग में कोई दिक्कत ना है, ये भी एक रीजन होता है इसको इस्तेमाल करने का। वही हम अगर टेलीस्कोपिक की बात करें तो टेलीस्कोपिक जो होता है वो उसका जो लोअर पोर्शन होता है जो हमारे व्हील के साथ में अटैच होता है वो थोड़ा हैवी होता है। इसका रीजन यही होता है कि वो हल्के सीसी व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कि मजबूती, तो यूएसडी की जो मजबूती है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के कंपेयर में कम होती है। यही रीजन होता है जो टेलीस्कोपिक है वो हमारी लो सीसी बाइक में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर रूरल एरिया में या फिर हम ज्यादा से ज्यादा कम्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो लॉन्ग टर्म आपको रिलायबिलिटी ज्यादा देता है। वही जो स्पोर्ट्स बाइक है वो ऐसा अजम्पशन है कि लोग बहुत उसे कम चलाते हैं और ज्यादातर जो स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं या फिर हायर सीसी की व्हीकल होती है वो अच्छे रास्तों पे ही चलाए जाते हैं। तो ये रीजन होता है कि उसके अंदर में आपको यूएसडी फोक दिए जाते हैं। तो ये रीजन होता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि उनको अपने व्हीकल के हिसाब से कौन सा सस्पेंशन कौन से व्हीकल के अंदर में देना होता है। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। रिपेयरेबल कॉस्ट की बात करें, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो बहुत सालों से चली आती जा रही है और जो इसके कंपोनेंट होते हैं वो एज कम्पेयर टू यूएसडी के कम होते हैं और काफी कम कॉस्ट के होते हैं। तो ये रीजन होता है कि जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है उसको बनाना या उसकी रिपेयरेबल कॉस्ट जो होती है वो कम आती है। और वही यूएसडी फोक्स है उसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसका जो कंपोनेंट होता है वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, जिसकी वजह से यूएसडी फोक्स को बनाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है और ये हर कोई नहीं बना पाता। इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं यूएसडी फोक्स के वही इसे बना पाते हैं, तो इस वजह से इसका रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा आता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि इनमें से जो सील लीकेज होती है यानी कि जो हमारा ऑयल स्पिल आउट होता है वो सबसे ज्यादा किस वाले में होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले इस ऑयल स्पिल आउट होता है वो होता है यूएसडी के अंदर में। इसलिए क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो इसका फोर्क ट्यूब है वो ऊपर के साइड होता है। जब हम कोई भी जो रेत में या मड में कभी भी आप व्हीकल चला रहे हो तो जो ऑयल सील है वो तभी आपका लीकेज होता है जब आपके सस्पेंशन में बहुत ज्यादा डस्ट जाएगा और डस्ट पार्टिकल के चक्कर में जो ऑयल सील है वो कट जाती है। तो फोर्क ट्यूब नीचे ऊपर साइड होने की वजह से क्या होता है, जब भी आप व्हीकल चला रहे हो तो जब आप अर्बन एरिया में चला रहे हो या फिर धूल मिट्टी वाले एरिया में चला रहे हो तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उसके ऊपर साइड होते हुए जाता है, ऊपर ही उड़ता है डस्ट, जिसकी वजह से जो फोर्क सील में डस्ट जाने के चांसेस यूएसडी में बहुत ज्यादा होते हैं और वो बहुत जल्दी आपका स्पिल आउट होता है या ऑयल लीकेज उसके अंदर में चांसेस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। वही अगर हम टेलीस्कोपिक की बात करें तो जो फोर्क ट्यूब होता है वो फोर्क ट्यूब हमारा नीचे होता है, जिसके वजह से उसके अंदर में जो उसकी ऑयल सील डस्ट पार्टिकल की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं उसको कटने के। तो ये रीजन होता है कि आपका जो यूएसडी है वो एज कंपेयर टू टेलीस्कोपिक के जल्दी ऑयल लीकेज कर देता है। हालांकि उसको साफ रखना वो हमारे ऊपर होता है, अगर हम उसको बहुत अच्छे से साफ रखें और टाइम टू टाइम उसको क्लीन करें तो वो भी इतनी जल्दी नहीं जाता है। तो आई होप आपको ये ऑयल सील वाला कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया होगा कि किस में लीकेज ज़्यादा होती है। अब आते हैं जो यूएसडी है उसका एक और बड़ा बेनिफिट होता है। कई बार आपने बहुत बाइकों में नोटिस किया होगा जो हायर सीसी होती है कि उसके अंदर में प्री एडजस्ट और प्री लोड आपको मिलता है ऑप्शन कंप्रेशन एंड रीबाउंड का। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, तो आपने कई व्हीकल में देखा होगा, आपने स्पोर्ट्स बाइक में देखा होगा, मोटो जीपी के व्हीकल्स में देखा होगा, यूएसडी के अंदर में आपको सस्पेंशन एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आपका टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है उसके अंदर में पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक रीजन और भी होता है कि आपका जो यूएसडी फोक है वो कई सारे व्हीकल में लगा होता है। अब ये प्रीलोड एडजस्टमेंट ये क्या होता है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके ऊपर में वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाए। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे कि अगर आप कोई भी व्हीकल जा रहे हो लेने या फिर आप प्लान कर रहे हो तो आपको कौन सा सस्पेंशन की व्हीकल लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आप कम्यूटर बहुत ज्यादा हो या फिर आपका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग से भरा है या डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, आप मेट्रो सिटीज में नहीं हो, तब तो आपके लिए टेलीस्कोपिक फोक वाला ही व्हीकल लेना ज्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो और या फिर आप बहुत कम कम्यूट करते हो और आपके एरिया का जो रोड है वो बहुत अच्छा है और आपके मन चाहे व्हीकल के अंदर में अगर आपको ऑप्शन मिलता है यूएसडी लेने का तो आप इसे ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैं आपको काफी हद तक ये यूएसडी और टेलीस्कोपिक वाला कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप मोनोशॉक सस्पेंशन और डुअल शॉक सस्पेंशन के ऊपर भी वीडियो बनाओ तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ऐसी बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।